तीन जादुई सोने की गाय। सोनपुर गांव में उमराव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और बिस्तर पर ही रहती थी। एक दिन, कलावती, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और दवाई ले लेना। अच्छा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। उमराव जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है। तभी देखता है, अरे ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा खड्डे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा। अब और गाय को चिल्लाते हुए नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और उमराव जाकर गाय के बछड़े को खड्डे से निकालता है। इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियां काट पाता है। आज तो बहुत थोड़ी सी ही लकड़ियां कटी हैं। पता नहीं कैसे गुजारा होगा। घर पर पहुंचकर, आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियां लाए हैं क्या? हुआ कुछ नहीं। गाय का बछड़ा खड्डे में गिर गया था। उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। ऊपर वाले, तू कब से हमें रोजगार में बरकत देगा कि हम भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों गेट पर जाकर देखते हैं। हे भगवान, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम इन 3 गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इनकी मदद की थी, इसलिए मेरे साथ आ गई हैं। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई हैं तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। बीमारी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब ये घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ, कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था, दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह, जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी, थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। उमराव देखता है कि दूध काफी पीला है। अंदर लाकर कलावती को भी दिखाता है। ये देखो कलावती, ये दूध कितना पीला है। कोई नहीं, अब जो है यही गरम कर लो। सुनती हो? और जल्दी देखो। अरे जल्दी आओ यहाँ पर। ये क्या है? अरे ये तो सोना है, यानी कि ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी, ये देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें ये गाय दी है। तभी उमराव हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, हे गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। और तभी तीसरी गाय के मुंह से 2000 के नोट निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। हे गौ माता, मेरा प्राण अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। घर के अंदर, ऊपर वाले ने हमारी जो मदद की है, अब उसका फायदा हमें लेना चाहिए। कल तुम तैयार रहना, हम शहर जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। सच में अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और उमराव कलावती का इलाज करवाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो? मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अब हम दोनों लोगों के पास कुछ पैसे हो गए हैं। क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन और जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे छुड़वा लें। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ।
अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम उमराव, आओ बैठो। आज कैसे आना हुआ? बीवी ठीक है तुम्हारी? जी जमींदार साहब, सब ठीक है, आपकी दुआ से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन और जायदाद रखी थी, उसका जो हिसाब हुआ है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। उमराव के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ उमराव भाई, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं हिसाब किताब करके आपको बताता हूँ। उमराव अपने घर चला जाता है। उसके बाद कालू, रे ओ कालू, अरे जल्दी इधर आ। जी मालिक। तू मुझे कल तक पता लगा कर बताएगा कि उमराव के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया। जी मालिक, मैं पता लगाता हूँ। कालू उमराव के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है। ये सारी बात आकर वो हीरा सिंह को बताता है और अगले दिन, उमराव भाई, मैंने सोचा बहुत, मगर तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर आपसे तो बात हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो उमराव, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। उमराव घर आकर सारी बात कलावती को बताता है। दे दो गाय, हमारे पास तो फिर भी गाय रहेंगी ही। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर देता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है अब। अगले दिन उमराव जमींदार को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा ना मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह, अरे इसका गोबर कहाँ है? क्या इस पूरी रात से गाय ने गोबर नहीं किया? मालिक, पूरी रात से ध्यान रख रहे हैं, गाय ने गोबर ही नहीं किया। अरे बेवकूफो, तुमने गाय को ठीक से खाना खिलाया भी था या नहीं? और खिलाओ खाना गाय को, खूब सारा खाना खिलाना। और सारे नौकर मिलकर गाय को खूब सारा खाना खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। कालू, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय भी भला कहीं सोने का गोबर करती है। तुम उमराव को बुलाकर लाओ। ठीक है मालिक। उमराव, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बीमार गाय दी है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अरे नहीं जमींदार साहब, अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। उमराव गाय को अपने पास ले आता है और गाय उमराव के पास आते ही ठीक हो जाती है। हे गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा गोबर कर देती है। दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे 2000 के नोट निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, आप तीनों की कृपा से मैं अपने पूर्वजों की जमीन को अब छुड़वा पाऊंगा। और अगले दिन उमराव जाकर जमींदार को उसके पैसे दे आता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।